हेलो एंड वेलकम बैक टू एम्पावर ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हमने रेशियोज में सीखा था कि अगर दो क्वांटिटीज गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स या इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी गिवन है तो उसे हम जो भी रेशियो हमसे कहा गया है उसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे। So today's video is on how to divide a given quantity in a particular ratio. Let's take an example. If suppose there are rupees 120 and it has to be divided in the ratio 5:3. 120 रुपीज है और जिसको हमें डिवाइड करना है किसमें, 5:3 में। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि let the total parts be 5+3। जो टोटल है हमारे पास कितने हैं, जो रेशियो गिवन है दैट वी आर गोइंग टू ऐड, तो 5+3 हो गया 8। अब टोटल हमारे पास 8 हैं जिसमें से कि किसी एक को कितने मिलने हैं, 5 पार्ट मिलने हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट शेयर कितना हो जाएगा, 5/8। फर्स्ट शेयर हो जाएगा 5/8 इंटू उस वैल्यू को करेंगे जिसको कि हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ डिवाइड हमें किसे करना है, 120 को। तो 5 लेना है हमें किसमें से, आउट ऑफ टोटल 8 एंड किस क्वांटिटी का, 120 का। तो 120 लिखेंगे यहाँ पर। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 और 8 5 40। तो जो पहला पोर्शन हमारा आ जाता है वो आ जाता है 75। इसी तरीके से हम सेकंड शेयर को निकालेंगे तो सेकंड शेयर हो जाएगा 3 चाहिए हमें, आउट ऑफ टोटल 8 इंटू 120। तो इससे हम डिवाइड करे थे तो 15 आया था, 15 3 हो जाता है 45। तो ये रुपीज जो है 75 वो फर्स्ट वाला जो कोई होगा उसको शेयर मिलेगा, और रुपीज 45 जो है जो सेकंड पार्टनर होगा या जो सेकंड कोई भी कैंडिडेट होगा उसको शेयर मिलेगा। तो अगर गिवन क्वांटिटी को हमें डिवाइड करना है किसी पर्टिकुलर शेयर में तो हम इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं हमें क्या करना है। जो भी गिवन शेयर्स जो भी गिवन रेशियोज हैं उन्हें हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, और फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 5 पार्ट्स कितने में से हो गए, टोटल 8 में से, तो मैंने 5/8 लिख दिया। ऐसे ही हम फ्रैक्शंस के केस में करते हैं। और किस वैल्यू को हमें डिवाइड करना है, 120 को, तो उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 120। तो ये फर्स्ट शेयर निकल आया। इसी तरीके से हमने सेकंड शेयर निकाला कि 3 पार्ट्स थे आउट ऑफ टोटल 8, तो 3/8 हो गया। किस वैल्यू को सॉल्व करना था, 120 को। तो 120 मल्टीप्लाई किया एंड हियर वी गेट 45। So this is how we will find, this is how we are going to divide a given quantity in a ratio. एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन है, the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find the angles. Find the angles. ये हमें फाइंड करना है। किसी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3, 7 एंड 8 एंड वी हैव टू फाइंड ऑल दोज एंगल्स। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। टोटल ऑफ ऑल द रेशियोज पहले हम निकाल लेते हैं, टोटल सभी रेशियोज का। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 8 विच इज 18। नाउ फर्स्ट एंगल, अब हम निकालेंगे फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल के लिए रेशियो कितनी वैल्यू गिवन है, 3 है टोटल कितने में से, 18 में से। तो मैं कैसे लिखूंगी, 3/18। एंड यहाँ पर किस क्वांटिटी को डिवाइड करना है वो हमें नहीं दे रखा, बट डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मैं यहाँ लिख देती हूँ सम ऑफ
एंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से, तो ये हो गया 10 टाइम्स में, एंड द फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्रीज। कैलकुलेट करते हैं सेकेंड एंगल को। तो सेकेंड एंगल कितना रेशियो है 7, तो 7/18 इंटू 180, 10 टाइम्स में डिवाइड हुआ, वी गेट 70 डिग्रीज। कैलकुलेट करते हैं थर्ड एंगल को। तो थर्ड एंगल इज 8/18 इंटू 180, डिवाइड हुआ 10 टाइम्स में, एंड वी गेट 80 डिग्री। तो जो सारे एंगल्स हैं वो कितने आ गए, वी गेट 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्रीज। दिस इज हाउ you are going to solve the questions where a quantity is to be divided in a particular given ratios. ये चेक करने के लिए कि हमारे कैलकुलेशंस यहाँ ठीक आए हैं, आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके देखिए, तो आपकी यही क्वांटिटी बननी चाहिए जिसे हम डिवाइड कर रहे थे। अगर नहीं बन रही है तो आप समझ जाएंगे कि आपके कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको समझने के लिए ना बेटर वे। और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको मैं ले लेती हूँ जल्दी से, और उसके बाद नेक्स्ट हम और सीखेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन सेज डिवाइड 10,400 rupees 10,400 इन द रेशियो, और जो रेशियो यहाँ गिवन है वो है 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब जो गिवन रेशियोज हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हमें गिवन है, तो ऐसे केस में डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आपने फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर सेम करना सीखा होगा। एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम इन ऑल द केसेस। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता है कि उसके बाद ही आप जो है उसको ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, 1/2, 1/3, 1/4 है, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 विल बी 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 1/2 जो है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से कर लेंगे, इट बिकम्स 6/12। सिमिलरली 1/3 जो है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से कर लेंगे, तो इट बिकम्स 4/12। सिमिलरली 1/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से कर लेंगे, तो इट बिकम्स 3/12। ओके, अब मैंने सबको इक्वल बना लिया है। अब जैसा कि हमने पहले करा था ऐड करने के लिए, तो वही अब हम एडिशन करेंगे। तो 6 इन सबको जब हम ऐड करेंगे, सम करते हैं रेशियोज का, सम ऑफ रेशियोज, तो ये कितना आएगा, 6 + 4 + 3, तो ये हो जाता है 13/12। और अब अपने वही पुराने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, फर्स्ट शेयर निकालेंगे। तो फर्स्ट शेयर निकालने के लिए कितना होगा, पहला फ्रैक्शन है 1/2, तो 1/2 यानी डिवाइड हो रहा है किससे, 13/12 से, क्योंकि जो वैल्यू नीचे लिखते हैं वो डिवीजन में आती है, तो मैंने इसको सामने लिख दिया जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। इनटू हम कर लेते हैं 10400, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 12/13 इंटू 10400। तो जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है कुछ 4800, ये आपकी पहला शेयर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप सेकंड वाले शेयर को निकालेंगे तो सेकंड वाला शेयर आपका बनेगा 1/3 डिवाइडेड बाय 13/12 इंटू 10400, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 12/13 इंटू 10400। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 3200। और इसी तरीके से सॉल्व करने पर आपकी जो थर्ड शेयर है वो वैल्यू आ जाएगी 2400। तो
तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेशियोज के कुछ और क्वेश्चंस लेके। तब तक अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी मौका मिले कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा सीखने का और सब कुछ एक ही जगह सीखने का। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, like it, share it with your friends, and stay tuned with Empire Tutoring to learn more and more. Bye bye.